हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हिस्ट्री के टॉपिक की। तो हम बेसिक से हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री में जो जो मेन मेन फैक्ट होते हैं हम उसी की बात करेंगे और प्रीवियस बेस फैक्ट की बात करेंगे। उसी के बेस पर हमने बनाया है मगध राज्य का उत्कर्ष की एक स्लाइड। ठीक है, तो मगध राज्य उत्कर्ष की बात करते हैं। तो मगध राज्य का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन ये आ चुका है एक बार पेपर में हमारे। मगध राज्य का सबसे प्राचीन वंश का नाम बताइए। सबसे प्राचीन नाम है बृहद्रथ वंश। क्या नाम है? बृहद्रथ वंश। किसके नाम पे पड़ा था? बृहद्रथ के नाम पे पड़ा था। तो इसके संस्थापक कौन हो गए? बृहद्रथ। उन्होंने अपने ही नाम पे रख दिया बृहद्रथ वंश, जो कि मगध का सबसे प्राचीन वंश था। तो बृहद्रथ के पुत्र का नाम था जरासंध। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। इससे कोई खास क्वेश्चन बना नहीं है, तो हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया। बृहद्रथ से क्वेश्चन बना था कि बृहद्रथ का किसके साथ, मतलब किसे युद्ध करके या फाइट करके अंग राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। तो उसका आंसर था बिंबिसार। बिंबिसार से क्वेश्चन आया था जिसमें बृहद्रथ से उन्होंने फाइट करके अंग राज्य को अपने मगध साम्राज्य में मिलाया था। उसकी बात चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है। अब उस एक क्वेश्चन हो रहा था, बृहद्रथ के समय में मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। बृहद्रथ के समय में मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। ये वही गिरिव्रज है जिसको हम आगे चल के राजगिरा के नाम से जानेंगे। जब भी मैं आगे राजगिरा का नाम लूंगा आप समझ जाना ये वही गिरिव्रज है जो बृहद्रथ के समय पे राजधानी थी। अब बृहद्रथ के बाद आता है हर्यक वंश। यहाँ कौन सा वंश था? बृहद्रथ वंश। यहाँ पे है हर्यक वंश। यहाँ से स्टार्टिंग होती है हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। तो हमको याद कैसे रखेंगे? पहले बिंबिसार हर्यक वंश संस्थापक थे। हर एक बिंब पे ध्यान देना है। किस पे? हर एक बिंब पे ध्यान देना है। तो मैं आपको एक कंफ्यूजन होता है जहां पे बता देता हूँ अभी हैंड टू हैंड। बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग शासक हैं। बिंबिसार जो है ये मगध का पहला, हर्यक वंश का पहला शासक है। मगध के पहले के बाद जो हर्यक वंश आता है उसमें पहला शासक है। और बिंदुसार मौर्य वंश का अंतिम शासक है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। बिंदुसार कौन था? अशोक के पिताजी थे। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। और बिंदुसार के पिताजी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, वो आगे चल के हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी बात कर रहे हैं हम हर्यक वंश की, वो मौर्य वंश से पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 544 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। कब? 544 ईसा पूर्व कब बैठा? मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बौद्ध धर्म का अनुयायी था? आगे चल के महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध की इसमें बात होगी। इसलिए बिंबिसार किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि इसमें बीच में जैन धर्म के अनुयायी भी आएंगे और बाकी सब इसमें बौद्ध धर्म का अनुयायी है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था, जैन धर्म का अनुयायी कौन था, या ये राजा किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार किसका था? बौद्ध धर्म का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बना है, प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने वाला पहला शासक कौन था? कौन सी व्यवस्था लागू करने वाला? प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने वाला। तो मैं आपको समझा देता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। प्रशासनिक व्यवस्था किसे कहते हैं और शासनिक व्यवस्था किसे कहते हैं? प्रशासन मतलब पुलिस जो होता है, पुलिस प्रशासन आपने सुना होगा, सरकारी कर्मचारी, ये प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। एक होता है शासन, जो हमारे मंत्री, एमपी, एमएलए होते हैं, जो मतलब कानून बनाते हैं, शासन करते हैं, वो शासक होते हैं। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आई होप ये कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो गया, प्रशासन क्या होता है। तो उस समय पे पुलिस व्यवस्था वाली एक बात मान सकते हैं आप। उस टाइम पे पहली बार जो शुरुआत करी थी ये वाली चीज की, वो बिंबिसार के टाइम पे हो गई थी, जो आज तक चलती आ रही है। ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना था? वही अंग राज्य को मगध में मिलाने के लिए कौन था? बिंबिसार था। और अंग राज्य का किसी को हरा के बनाया था? बृहद्रथ को हरा के बनाया था। बृहद्रथ कौन था? मगध का सबसे प्राचीन शासक। मगध का सबसे प्राचीन शासक बृहद्रथ वंश, जिसके संस्थापक बृहद्रथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है, राजगिरा का निर्माण कर उसे राजधानी बनाया। क्वेश्चन इससे ये बना है कि राजगिरा का निर्माण कर मीन्स क्या है? राजगिरा को इसने अपनी राजधानी बनाया। किसने? बिंबिसार ने। क्यों बना है? क्योंकि राजगिरा का निर्माण ही बिंबिसार ने किया था। किसका निर्माण? राजगिरा का निर्माण ही बिंबिसार ने किया था। और इसका निर्माण कर क्या बनाया था? उसे अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? राजधानी। ठीक है। अब इससे पहले क्या थी? तो इसको गिरिव्रज के नाम से जानते थे, अब हम इसको राजगिरा के नाम से जानेंगे। ठीक है। गिरिव्रज किसके टाइम पे था? बृहद्रथ के टाइम पे था। देखो मैंने आपको बताया था। गिरिव्रज किसके टाइम पे था? बृहद्रथ के टाइम पे था। और राजगिरा किसके टाइम पे है? बिंबिसार के टाइम पे है। ठीक है। अब बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु, जिसको हम कुड़िक के नाम से भी जानते थे। किसके नाम से? कुड़िक के नाम से। तो बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? अजात शत्रु। अब अजातशत्रु मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ बीच में कोई यहाँ से, अब अजातशत्रु के बाद इसका एक और पुत्र आएगा, मतलब यहाँ से पितृहंता वंश की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? पितृहंता वंश की। मैं आपको राइट करके दिखा देता हूँ किस वंश की शुरुआत होती है। पितृहंता
हंता वंश की शुरुआत होती है। तो पहले पूछे आपसे क्वेश्चन याद आता है कि पहला पितृहंता शासक या शासन किसके टाइम पर रहा था? बिंबिसार के। या कौन सा वंश था पितृहंता वंश? हर्यक वंश। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बात करते हैं अभी बिंबिसार की, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो इन्हीं की बात करते हैं। ओवरव्यू मैंने इसलिए दिया, आगे चल के हम जब अजातशत्रु का नाम लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अजातशत्रु कौन है। अजातशत्रु कौन है? बिंबिसार का पुत्र है। 52 वर्षों तक शासन किया किसने? बिंबिसार ने। देखो बहुत टाइम चलेगा ये 52 वर्ष तक। इसके बाद जितने शासक आएंगे हर्यक वंश के, ये सब बहुत कम कम समय के। इसका खुद का पुत्र ने 32 साल तक शासन करेगा, वो उदयन फिर और कम करेगा। आगे चल के मैं आपको सब बताता हूँ। 52 वर्षों तक शासन किया किसने? बिंबिसार ने। बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि बार बार सुनने से आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो इसके राजवैद्य का नाम था जीवक। अब ये जीवक आपने बहुत क्वेश्चन सुने होंगे। मैंने कहा था ना जीवक एक राजवैद्य है, महात्मा बुद्ध आएंगे। तो राजवैद्य जीवक जो था, इन्होंने जीवक को भेजा महात्मा बुद्ध के लिए। क्यों भेजा? को महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब थी, इन्होंने अपने राजवैद्य को भेजा, जाओ हमारे गुरु जी की जो भी परेशानी है उसको दूर करो, उनका उपचार करो। तो गुरु जी कौन हो गए? महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो बौद्ध धर्म किसकी स्थापना करी थी? बौद्ध धर्म की हमारे महात्मा बुद्ध ने करी थी। यहीं से तो स्टार्ट होता है बौद्ध धर्म। ठीक है। अब एक राजा थे प्रद्योत, ये इनके मित्र थे, ऐसा मान सकते हैं। तो इनके मित्र की तबीयत खराब होगी, उन्होंने फिर बोला अपने जीवक से, अपने राजवैद्य से, जाओ हमारे मित्र प्रद्योत की उपचार करके आओ। प्रद्योत का क्या करो? उपचार करके आओ। तो जीवक गए प्रद्योत का उपचार करने, लेकिन प्रद्योत किस रोग से पीड़ित था? पांडु रोग से। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि पांडु रोग से ग्रसित प्रद्योत के उपचार के लिए किस राजा ने अपने राजवैद्य को भेजा, या बिंबिसार ने अपने किस राजवैद्य को भेजा? तो एक ही राजवैद्य है, उसका नाम है जीवक। क्या नाम है उसका? उसका नाम है जीवक। और पांडु रोग से कौन ग्रसित था? ये था हमारा प्रद्योत। कौन था? प्रद्योत। ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बने हैं, जो क्वेश्चन बना है मैंने इंपोर्टेंट फैक्ट बस वही लिए हैं। साम्राज्य का विस्तार, आलतू फालतू की मैंने इधर उधर की ये जितनी कहानियां होती है वो मैंने सब साइड कर दी। ठीक है। साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसने साम्राज्य का विस्तार किया है विभा से। तो क्वेश्चन बन रहा है कि विभा से साम्राज्य का विस्तार करने वाले शासक का नाम बताइए। सबसे पहले विभा विभा करके जो साम्राज्य का विस्तार किया था वो बिंबिसार ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने। किससे? विभा से। ठीक है। तो पहला विवाह करने वाली स्त्री से जिससे गया था उसका नाम था महाकोसला। दूसरी थी चेलना। तीसरी थी क्षेमा। अब महाकोसला कौन थी? महाकोसला थी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, सिस्टर, बहन। किसकी? कौशल नरेश। किसकी? कौशल नरेश की बहन थी। अब चेलना कौन थी? चेलना थी वैशाली के चेटक की पुत्री। किसकी पुत्री? वैशाली के चेटक की पुत्री। बहुत चैं चैं करती थी, बहुत चैं चैं। वैशाली है ना, वैशाली, और चटर पटर करती रहती थी, बहुत चिल्लाती थी। उन्होंने बोला जा तो बिंबिसार से शादी कर ले, बात खत्म कर। याद ये रखने के लिए चीजें बता रहा हूँ, बाकी फालतू ऐसी कोई बात नहीं है। चीजें जो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म तक रहे, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी चले जाए, इसलिए मैं सब बता रहा हूँ। वैशाली चेटक की पुत्री कौन थी? वैशाली चेटक की पुत्री थी हमारी चेलना। कौन थी? चेलना। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी। क्षेमा। क्षेमा कौन थी? तो क्षेमा थी हमारी मध्य प्रदेश पंजाब की राजकुमारी। मतलब मध्य प्रदेश को बोलते थे, जिसे आज हम पंजाब कहते हैं, उस टाइम पे इसको बोलते थे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजकुमारी कौन थी? क्षेमा। कौन थी? क्षेमा। मध्य प्रदेश की राजकुमारी कौन थी? क्षेमा। ठीक है। तीन राजकुमारी शादी करी थी, महाकौशला, चेलना और क्षेमा। तो महाकौशला किसकी बहन थी? कौशल नरेश की। चेलना किसकी पुत्री थी? वैशाली के चेटक की। मध्य प्रदेश की राजकुमारी कौन थी? क्षेमा। बस इनसे इतना ही क्वेश्चन बनता है। और आप कहोगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। मैं टेलीग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं अजात शत्रु की। अब अजात शत्रु की बात क्यों करते हैं? अजात शत्रु कौन है पहले तो पता होना चाहिए। अजात शत्रु जो है हमारा बिंबिसार का पुत्र है। अब बिंबिसार की हत्या करके, मतलब अपने बाप की हत्या करके, अजात शत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। तो अजात शत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? 493 में। मैंने आपको देखो ऊपर लिख भी दिया है, 493 से पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा कौन? अजात शत्रु। किसकी हत्या करके? अपने पिताजी की हत्या करके। पिताजी का नाम क्या था? बिंबिसार। और अजातशत्रु को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है कुड़िक। क्या नाम है इसका अन्य नाम? कुड़िक। कुड़िक आ जाए तो भी अजातशत्रु ही समझना है आपको, अजातशत्रु आ जाए तो समझना ही है आपको। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। इसने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया। तो मैंने आपसे बोला था कि अभी बताया था, दिमाग में थोड़ा सोच के बताओ कि बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 22 वर्षों तक, क्योंकि इसके पुत्र ने 20 साल कम शासन किया था अपने बाप से। बाप को मार के शासन करेगा, ज्यादा चल नहीं पाएगा। अब क्यों नहीं चल पाया? तो भाई तुमने अपने बाप को मारा है, तुम्हारी औलाद तुम्हें भी तो मारेगी। तो जैसे तुम अपने बाप के साथ करोगे, वैसा तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ करेगा। ये तो सब सुनते ही आए हो आप लोग।
इसके पुत्र, क्या आप सोचोगे दिमाग में, क्या इसके पुत्र ने भी इसकी हत्या की थी? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, इसके पुत्र का नाम था उदाइन। देखो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। और इसने अपने बाप की हत्या करके गद्दी पे कब्जा कर लिया था। जो इसने अपने बाप की हत्या करके अपनी गद्दी पर कब्जा किया था, ऐसे ही इसके पुत्र ने इसकी हत्या करके गद्दी पर कब्जा किया। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, अजातशत्रु के मंत्री, मतलब कौन सा मंत्री था या किसकी सहायता से उसने वैशाली पर विजय प्राप्त करी थी? किस पर? वैशाली पर विजय प्राप्त करी थी। अब आप बोलेंगे वैशाली की तो इसकी मम्मी थी, नंदसाल वैशाली की। मैंने बताया था ना, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से विवाह हुआ था। अब इसने अपनी नंदसाल पे, मतलब 3 माँ थी। अब 3 माँ से तीनों की तीनों सौतेली हो नहीं सकती, एक सगी है बाकी सौतेली। तो भाई इसने अपनी नानी के यहाँ, फिर चाहे सौतेली नानी है चाहे सगी नानी है, तो नानी उनके यहाँ आक्रमण करा और उससे वैशाली पर कब्जा कर लिया। और ये सब करवाने वाला कौन था? सुयोग्य नामक मंत्री। नाम से सुयोग्य है लेकिन काम सब अयोग्य वाले करे। नानी के यहाँ अपना हमला करवा दिया। ठीक है। अब हत्या किसने की थी? इसके पुत्र ने। पुत्र का नाम क्या था? उदाइन। उदाइन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र। ठीक है। अब इसने भी अपने बाप की हत्या करी, इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी। अब इसके पुत्र ने हत्या करके 461 में गद्दी पर बैठ गया। इसका बाप कब बैठा था? 493 में। ये कब बैठा? 461 में। कहाँ बैठा? मगध की गद्दी पर। ठीक है। अब ये किस धर्म को मानता था? ये जैन धर्म को मानता था। मतलब कि इनके दादाजी बिंबिसार किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। इनके पिताजी अजातशत्रु किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। ये किस धर्म को मानते हैं? जैन धर्म को। किस धर्म को मानते हैं? जैन धर्म को। अब उदय ने एक स्थापना करी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटिल ग्राम की स्थापना किसने करी थी? उदयन ने। पाटिल ग्राम की स्थापना किसने करी थी? उदयन ने। इतना उदार आदमी था ये, किसी को भी पटा लेता था। गांव में कुछ भी मिल जाए, किसी को भी मिल जाए, आराम से पटा लेगा। दादाजी, चाचा जी, गांव की छोरी, भाई जिसे जैसे याद रखना वो रख सकते हैं। ठीक है। बुरा मानने वाली बात कुछ नहीं, याद कराने के लिए है। तो इतना उदार आदमी था, इतना उदार आदमी था कि जिसके को कहा कि इतना उदार था, इसको उदाहरण देखो कोई भी इससे पड़ जाता था। पाटिल ग्राम आप याद रख लेंगे। ठीक है। पाटिल ग्राम दिमाग में आती है आपको, सोचेगा पाटिल ग्राम, कुछ पटाने जैसा कुछ याद आएगा। पटाता था कौन था? जिसका उदार होगा मन, उदार हृदय, उदार आदमी, उदाई। आराम से कर लोगे भाई, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है आपका, डिस्क्रिप्टिव तो होता नहीं। चीजें देखते ही याद आ जाएंगे एकदम माइंड में। अगर आपको विश्वास नहीं हो ना कि माइंड में टच करेंगे नहीं करेंगे, आप मेरी इस वीडियो को 1 हफ्ते तक बिल्कुल रिवाइज मत करना। 1 हफ्ते के बाद जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इसी वीडियो का, मैं क्वेश्चन दूंगा, आंसर आप फटाफट खुद से बताओगे, इसका ये वाला आंसर है, इसका ये वाला आंसर है। ठीक है। अब उदयन का पुत्र कौन था? उदयन का पुत्र था नागदशक। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसने भी अपने बाप की हत्या करी थी, अपने बाप उदयन की हत्या करी थी। कुछ चलता आ रहा है इसके दादा के टाइम से। दादा ने इसके बाप को मारा, इसके बाप ने अपने बाप को मारा, तो इसने भी अपने बाप को मार दिया। तो उदयन ने का पुत्र कौन था? नागदशक। नागदशक ने क्या किया था? उदयन की हत्या कर दी थी। और नागदशक क्या था? अंतिम राजा था। किसका? हर्यक वंश का। क्या था ये? अंतिम राजा था हर्यक वंश का। कौन? नागदशक। मतलब कि ऐसे नाग पैदा हुए इसमें, अपने बाप को डसते चले गए। तो लास्ट में जब उसने भेद खुला कि हाँ सच में नाग पैदा हुए थे, वही था हमारा लास्ट। भाई देखो, याद कराने के लिए बता रहा हूँ, कोई भी चीजों को गलत नहीं लेगा, न इसमें कोई राजनीति करेगा। ठीक है। नाग दशक मतलब कि अब भाई कोई भी हो अपने माँ बाप को मारेगा तो वही नाग ही कहलाएगा। कहते हैं जैसे कि नाग अपने बच्चे को खा जाता है, ये ऐसे बच्चे थे नाग पैदा हुए, नाग के नाग ही पैदा होंगे, अपने बाप को ही खा गए। ठीक है। और लास्ट में जब पता चला कि सच में नाग पैदा हुए थे, बस वही लास्ट हो गया कि काम खत्म, अब इन्हें नहीं चलने देंगे, अब नया वंश आएगा। भाई सच बात है, ये नाग दशक अंतिम ही शासक था। किसका? हर्यक वंश का। हरेक समझ गया था कि ये नाग हैं, एक दूसरे को डसते रहेंगे, इनका काम खत्म करो, समाज को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। ठीक है। अंतिम शासक था। अब ये अंतिम था तो इसके बाद कौन सा वंश आया होगा? तो भाई इसके बाद आया था शिशु नाग वंश। कौन आया था? शिशु नाग वंश। ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे आया था, इसकी कहाँ से आया था। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की हत्या करी थी, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब हम इसकी समरी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक लाइन में। हर्यक वंश, हर्यक वंश का पुत्र कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार, हर्यक वंश मतलब हर्यक वंश संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। उदयन का पुत्र कौन था? नागदशरथ। ठीक है। अब मुझे आप बताएं, अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा था और उदयन गद्दी पर कब बैठा था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये तो आपको दिख ही रहा है कि नाग जैसा गद्दी पर कब बैठा था, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। लेकिन उदयन का और अजातशत्रु के बारे में मैंने आपको बताया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। कल आपको पढ़ाएंगे हम शिशु नागवंश। ऐसे ही हंसते हंसते सारी चीजें याद हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। पता आपको तब लगेगा जब आप 1 हफ्ते बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और आप खुद से क्वेश्चन करके जाएंगे। तब आप मुझसे बताना कि हाँ, जो आपने पढ़ाया था उसमें से आया। या आप एक काम करिए, मैं आपको मगध पे जितने शासक है, मौर्य वंश पे जब पढ़ा दूंगा, मैं बोलूँ आज कंप्लीट हो गया, तब आप उसके बाद 1 हफ्ते बाद आपकी
किसी भी, मैं नहीं बोला मेरे पढ़ाए हुए से, कहीं से भी प्रैक्टिस सेट लगा देना, कहीं से भी क्वेश्चन बच जाए तो मुझे बता देना कि ये वाला क्वेश्चन इस एग्जाम में आया था, और आपकी पढ़ाई वीडियो में से नहीं फंसा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।